परमारों ने इस किले का निर्माण करवाया था। परमार्स बिल्ट दिस फोर्ट। परमारों ने इस किले का निर्माण करवाया था। परमार्स बिल्ट दिस फोर्ट। देखो 1452 ईस्वी में 1452 एडी। 1452 ईस्वी में 1452 एडी कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। कुंभा रीबिल्ट इट। कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। कुंभा रीबिल्ट इट। पुनर्निर्माण सही लिख। तो सही है हैं? कितने रह लगाए ऊपर तूने? ये क्या है? 1 2 3 हो गए। दोबारा लिख। तो सही है पक्का? तुम बता। तू तो 1.5 सेना है तो, गलत। हाँ और बता। और पुनर्निर्माण अंग्रेजी अंग्रेजी वालों में ठीक है। मैं बोल रहा हूँ पुनर्निर्माण। मैंने पुनर्निर्माण थोड़ी बोला। हाँ ये पुनर्निर्माण है। नहीं तो मैं पुनर् बोल रहा हूँ। हाँ अल्लाह रहम करे तुम लोगों पे। भाई पू न रे नी रे मान जहां बोला जाता है उसे आगे लिखा जाता है। पू न रे यहां बोल रहे हैं लिखेंगे यहां। नी रे बोल यहां रहे लिखेंगे यहां। ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब पहले बोला जाएगा। नीचे लगा हुआ है मतलब ये कहां बोल रहे हो? यहां। ये कहां बोल रहे हो? तो लिखते समय ध्यान दिया करें। जैसा हम बोलते हैं वैसा हम लिखें। तो कई तो क्या करते हैं इसको लिखते हैं ऐसे। कईयों को लगता है ऊपर करने तो दो हैं अब कैसे करें। और ये तो मुझे बड़े क्यूट लगते हो आप जो ये लिखते हो। तुम्हारे तो मेरे सिर पे हाथ फेरने का जीव करता है कि तुम्हें पता है अपने को लिखना आता। बड़ो साइड में रहो अपने। रह लगाऊंगा ही नहीं मैं बिंदी लगा के काम चला दूंगा। जैसे बोलते हो वैसे लिख लिया करो। ये यूं लिख लिया करो पू न रे नी रे मा न। अब अपने को बताइए दो है। ये दो चेंज करने हैं। एक यहां लग जाएगा। 2-4 बार हैबिट में लाओगे सोच सोच के लिखोगे तभी लिखा जाएगा। वरना ये सेम आप कहीं और लिखते है ना। और मैं कहता हूँ कोई कहता है कि सर हिस्ट्री में क्या फर्क पड़ता हो गया। हिस्ट्री पढ़ने वाला जो पढ़ता है इरिटेट होता है ना। उसको लगता है ना क्या मतलब इसको ये नहीं लिखना आ रहा। ऐसे कैसे लिख सकता है। और वो चूंकि कॉपी चेक करने वाला बंदा जो है वो कोई प्रोफेसर सर है। 60 साल की उम्र खाई है। उनको ये लिखना आता है। उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि यार इसको पुनर्निर्माण लिखना नहीं आ रहा। तो 1-2 बार हम इस प्रकार की चीज लिखते हैं। वो पुनर्निर्माण में नंबर काट नहीं सकता किसी सही क्वेश्चन में नंबर काट लेता है। मैंने तो रिस्क नहीं दूंगा इसको पुनर्निर्माण भी लिखना नहीं आता है। इसलिए जो भी लिखे उसको मन में सोचे सोच के बाद में लिखे। आई बात समझ में। और एक तो और अच्छी बात बताऊं मैं। आप ये सब लोग मैं सारे बच्चों में ये समस्या देखता हूँ। आप सारे बच्चे भी ये बात करते रहते हो। कोशिश करें कि कभी उन शब्दों का प्रयोग ना करें लिखते समय जो टीचर बोल रहा है ना। कि जैसे मैंने लिखवाया कि कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा दिया। आप कोशिश करें आप लिखे कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित कर दिया। है ना। चेंज कर दें। कुंभा ने महमूद खिलजी को मात दी। कुंभा ने महमूद खिलजी को शिकस्त दी। कुंभा ने महमूद खिलजी को जीत लिया। महमूद खिलजी कुंभा द्वारा हरा दिया गया। महमूद खिलजी को कुंभा ने हरा दिया।
महमूद खिलजी को कुंभा ने पराजित कर दिया। कितने प्रकार से सेंटेंस फ्रेमिंग है। पर आप एक लाइन में स्टीरियोटाइप हो जाते हो। इससे क्या है, इससे समस्या ही होती है। अब आप सारे बच्चों को, मैं तमाम बैच में देखता हूं, आपका एक ही बात पे ध्यान रहता है कि सर जो बोल रहे हैं वो लिखना है। इसके अलावा आसपास की बात पर तुम्हारा कोई भी ध्यान है नहीं। इसलिए मैं कई बार लिखवाता हूँ कुंभा ने महमूद खिलजी, पहले मैं समझाता हूँ पूरा ना, देखो सारंगपुर का युद्ध है, ये इधर से अटैक कर रहा है, ये इधर से कर रहा है, ये उमर खान है, ये चाचा मेरा, पूरी बात बताता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सीधा लिखवा के बोल गया हूँ, पहले मैं बताता हूँ, कहानी बताता हूँ, लिखता हूँ बोर्ड पे, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। आपको सारा समझ आ गया कि एक सारंगपुर का युद्ध है, इस युद्ध के अंदर ये कारण है, कुंभा महमूद खिलजी लड़ रहे हैं, कुंभा जीत रहा है, जीत की याद में क्या बना रहा है विजय स्तंभ। पहले मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ आप लिखो, और मैं आप लिखवाना शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ बोर्ड पे उतार लो, आपने लिखा दिया सारंगपुर का, मैंने लिखवा दिया, मैं लिखा इस युद्ध में कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा दिया था। आप लिखते हो इस युद्ध में कुंभा ने, इतना लिखते हो, इतने मैं लाइन को इंग्लिश में बोलने लग जाता हूँ, इन दिस बैटल दिस दिस दिस। अब मैं वापस हिंदी की तरफ आता हूँ, मैं वापस लिखता हूँ इस युद्ध में कुंभा ने महमूद खिलजी को, आप वहां तक लिखते हो, मैं वापस इंग्लिश की तरफ आ जाता हूँ। अब आपको भी पता है आगे लिखना है पराजित कर दिया, आपको भी पता आगे लिखना है हरा दिया, फिर भी आप मेरी तरफ देखते हो, बोल। और मान लो मैं ना बोलूं ना तो स्टूडेंट कहता है सर महमूद खिलजी ने उसके आगे, सर मैं थोड़ा पीछे रह गया, कहां रह गया पीछे, सर कुंभा ने महमूद खिलजी को आगे क्या लिखूं, आगे लिख दे रोटियां खिलाई। सर ये तो नहीं लिख सकता, तो क्या लिखेगा, सर हराया था, तो लिख ले। वो जो सेकंड का टाइम बचता आपके पास, आप जब खुद लिख लेते हो, इतने में वो लाइन याद हो जाएगी। फिर यदि स्टूडेंट अपने हिसाब से सेंटेंस फ्रेमिंग करता है तो नोट्स जल्दी याद होते हैं। अब आप पूरी एनर्जी इस बात पे लगा देते हो कि नोट्स अच्छे बनाने हैं, पूरी एनर्जी इस बात पे लगा दी आपने कि जैसा सर ने बोला है वैसा वैसा लिखना है ना, ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए। मेरे तो याद है, मैं जब खुद कभी क्लास में बैठता था, मैंने सर ने जो बोला वो लाइन कभी लिखी नहीं, लाइन का मतलब वो शब्द जो थे वो कभी लिखे नहीं। मैंने हमेशा कोशिश की, मतलब 80% मामलों, 20% अपवाद जरूर है, 80% मामलों में कोशिश की कि मैं थोड़ा बहुत ही सही उसको चेंज कर लूं। हाँ कोई मेंस का था, बड़ा आंसर कोई लिखवा रहे थे, उसमें भाई जल्दी जल्दी में लिख रहा था तो बड़ी जरूर, तो भी दिमाग में हाथों हाथ लगा था कि यार कुछ ना कुछ, कि सर ने कहा कि लिखो स्थापत्य कला, मैं लिख गया निर्माणकारी है, तो बात वही, बनाने तो मकान ही है, आपने तो बताइए मकान ही तो बनेगा और क्या है। सर ने लिखवाया कि मान लो कोई कोई लिखवाया कि लिखो भाई कुंभलगढ़ का किला, आपने खाली लिखा कुंभलगढ़ दुर्ग, दुर्ग किला एक ही तो बात, कहीं लिखा ही नहीं, मैंने गढ़ लिख के छोड़ दिया, गढ़ भी तो वही है, क्यों लिखूं कुंभलगढ़ का किला, रिपीट क्यों करना है, कुंभलगढ़ अपने आप में किला है ना, बस वहीं पे लिख के छोड़ दिया। इससे क्या है, एक तो आप उस चीज पे सोचते हो यार मैंने लिखी है, वरना अब आप केवल ये कर रहे हो, सुन रहे हो लिख रहे हो, सुन रहे हो, आपके जो सोचने की क्षमता है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। इसलिए कोशिश किया करें, जैसे मैं लिखवाता हूं कि इस किले का कुंभा के लिए रणनीतिक महत्व था, और मैं किसके लिए, अरतन सिंह के लिए या अलाउद्दीन खिलजी के लिए, अलाउद्दीन खिलजी लिखा जाए, इस किले का अलाउद्दीन खिलजी के लिए रणनीतिक महत्व था, मैं अर्थ भी बताता हूँ कि देखो रणनीति का मतलब युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्यों लिखो रणनीतिक मतलब, आप लिखो ना युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अच्छा, मैं क्या आजकल मैं चालू हो गया थोड़ा इस मामले में, मेरे नोट्स हैं जो मार्केट में इधर उधर चलते रहते हैं स्प्रिंग बोर्ड वाले, उनमें मेरा किसी बेच में लिखा है सामरिक महत्व था, क्या था, जिस बच्चे के नोट्स थोड़े से पढ़े हुए हैं, मैं जैसे कहता हूं इस किले का, वो कहता सामरिक महत्व था, लगता है यार ये नोट्स में लिखा हुआ था, अपनी तरफ से सोच ले यार, समर का मतलब युद्ध, इसलिए मैंने आप वाले बीच में सामरिक लिखा ही नहीं, और लिख रणनीतिक, ताकि जिसने पढ़ भी रखा है वो वापस दिमाग तो लगाएगा कि नहीं समर और रण एक ही होता है, समर का मतलब भी युद्ध, रण का मतलब भी, अपनी तरफ से लाइन लिख लो कि इस किले का अलाउद्दीन खिलजी के लिए युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और चेंज कर दो इस किले का बाहरी आक्रमणों की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, कुछ भी लिख सकते हैं ना। इससे क्या होगा, एक तो हमारी लेखन शैली सुधरती है, हमारे दिमाग में नए नए विचार आते हैं, और हम ना इंडल्ज रहते हैं, एनी टाइम क्लास में रहते हैं फिर, वरना अब क्या होता है, अब जब मैं जैसे हिंदी से बोल के इंग्लिश में जाता हूं, तुम आराम से इधर उधर गाँव चले जाते हो 5 एक मिनट, छुट्टी कितनी तारीख से करेंगे कोचिंग वाले, पुराने बैच है वो तो कह रहे हैं कि 20 एक दिन की कर दे तो ठीक है, महीने की छुट्टी कर दे तो ठीक है, तुम्हें लगता है अभी अभी नई नई फीस दिए कि ना ना नहीं करे तो भी ठीक है, दिवाली की तो 2 दिन दिए जला लेंगे, खूब सारे हैं, ज्यादा छुट्टी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने अभी भी फीस दी है ना, और उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, पुराने बेच वालों को पता है कि दुनिया पितल दिया है, कुछ ही नहीं पड़ा है,
पढ़ाई वढ़ाई ऐसी चलती रहेगी, अपने छुट्टियां ले ली जाए। तो आप क्लास में नहीं रह पाते हैं। आप क्लास में तभी रह पाएंगे जब आपका दिमाग भी साथ साथ में काम करेगा। इससे एक चीज और होगी, इससे घर पे जाके जब आप याद करोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा जितना अब लगता है। मैं कहता हूं यदि आप 2 घंटे यहां लिख के गए और इसको वापस याद करने में 2 घंटे लग रहे हैं, इसका एकमात्र मतलब आप क्लास में थे ही नहीं। यदि वापस 2 घंटे ही लग रहे हैं ना पूरे के पूरे, इसका मतलब क्लास में नहीं थे आप। इसका मतलब बस सर बोल रहे थे, आप उतार रहे थे। वो तो यार कोई कर लेगा। मैं कहता हूं उसमें आप क्या, किसी ऐसे बच्चे को लाके बिठाया जाए जो 11th क्लास में पढ़ता है, 9th क्लास में पढ़ता है, वो ना उतार लेगा। जिसको लैंग्वेज लिखनी आ गई, 8वीं के बाद का कोई बच्चा जिसको ये शब्द पकड़ में आ गए। भाई छोटे बच्चों को तो मैं बोलूं रणनीतिक, तो वो कहे सर रणनीतिक क्या होता है ये तो बताओ। आपको तो आता ही है, वर्ड तो पता ही है, सामरिक भी पता है, रणनीतिक भी पता है, महत्व भी पता है, तो आप लिख लो। तो फिर कोई बच्चा नोट्स उतार लेगा। फिर उसमें आपकी क्या एबिलिटी है कि आप ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे हो, थोड़ी एक बड़ी उम्र के लोग हो, मेच्योर लोग हो, आरएस की तैयारी करने वाले लोग हो, फिर आपकी क्या क्वालिटी है नोट्स लिखने के अंदर। इसलिए नोट्स हमेशा अपनी भाषा में लिखे जाने चाहिए, अपने हिसाब से लिखे जाने चाहिए। और आप नोटिस करेंगे, मुझे, मेरे अलावा विजय सर आते हैं और मेरे बाद में जितने टीचर आएंगे, हम पहले कोई भी चीज बोर्ड पे लिखेंगे। आप 7-8 दिन हो गए ना आपको आते हुए, 7वां दिन है आज या छठा दिन है आपका। आप नोटिस कर लो, मैं का के की को छोड़ के सब कुछ बोर्ड पे लिखता हूँ। मैंने रतन सिंह नाम भी बोर्ड पे लिखा है, लेकिन रतन सिंह लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं खाली बोल ही दूं लिख लो रतन सिंह, तो आप मुझे थोड़ी को रतन सिंह बोर्ड पे लिखो। आता है आपको भी रतन सिंह। पर मेरा ऐसा मानना है कि जब हम बोर्ड की तरफ देखते हैं फिर उतारते हैं, उससे है ना हमारी ऑडियो वीडियो विजुअल मेमोरी बनती है। केवल सुनी हुई चीजें भी याद नहीं रह पाती इतनी, जितनी देख के सुन के लिखी हुई चीजें। फिर 3 क्रियाएं करते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, फिर हम लिखते हैं। केवल मैं बोलता 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 रहूंगा तो फिर उससे बच्चा है ना क्लास में उतना इंगेज नहीं रह पाएगा। इसमें तीसरी चीज और जोड़ी है कि देखना है, सुनना है, खुद समझना है, फिर लिखना है, तो ज्यादा आ जाएगी अपने आप चीजें, और इतना टाइम मिलता है। आप और नोटिस कर लीजिए, मैं किसी एक लाइन को हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के 6 बार बोलता हूँ, वो 3 बार हिंदी में 3 बार इंग्लिश में, तो यकीन मानिए आप पीछे नहीं रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा आपको कि सर हम सोचेंगे इतने में आप आगे निकल जाओगे, सर नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। और यदि मैं आगे निकल गया, आप रोक लेना, आप कह देना कि सर रुको, ये वाला लाइन कंप्लीट करवाओ, मेरी कंप्लीट नहीं हुई, मैं सोचने लग गया था, फिर आगे बढ़ो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 18 महीने का बैच 19 महीने हो जाएगा, 20 महीने हो जाएगा, कुछ ही फर्क नहीं पड़ना। अपने 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, पढ़ाई तो की है, इधर उधर तो नहीं घूमे, 2 महीने ज्यादा पढ़ लिया तो भी कुछ ही नहीं, यही तो हो सकता है। भाई धीमे धीमे लिखवाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा थोड़ा, कोई बात नहीं। तो हमें दिक्कत है इससे, न कोई आपको दिक्कत होनी चाहिए। पढ़े ही थे, हमने हमारा टाइम वेस्ट किया, पर इससे आपको घर पे जो रिवीजन का समय होता है वो ज्यादा मिलेगा, आपको चीजें याद करने में आसानी ज्यादा रहेगी। इसलिए हर सब्जेक्ट में, इकोनॉमी भी जब लिख रहे हैं तो इकोनॉमी की जो पर्टिकुलर इकोनॉमी की टर्म है, अब भाई वो तो वही लिखनी पड़ेगी, उसमें तो अपने को चेंज नहीं कर सकते कि भाई रेपो रेट है तो अपने क्या लिखनी पड़ेगी, रेपो रेट है ना। मुद्रास्फीति है तो उसको अपने क्या लिखना पड़ेगा, मुद्रास्फीति। उसमें अपनी तरफ से कोई भी चेंज करना नहीं। पर बाकी चीजें तो अपने हिसाब से होता है, गया था, किया था, हुआ था, इस प्रकार की चीजें तो अपने हिसाब से चेंज की जा सकती है ना। अपने हिसाब से चेंज करोगे, दिमाग लगाओगे, इसकी जगह क्या लिखा जाए। मैं जब लिखवाता हूं कि भाई उसने इस किले का पुनर्निर्माण करा, आप लिख लो दोबारा बनवाया, वही तो बात है। पुनः, दोबारा, निर्माण, बनवाया। मैंने अभी बोला, परमारो ने किला बनवा दिया था, कुंभा इसको दोबारा बनवाता है, 2 लाइन है। आप एक में करो ना, परमारो द्वारा बनाया गया किला कुंभा द्वारा दोबारा बनवाया गया, और शॉर्ट करो, परमारो द्वारा निर्मित किला कुंभा द्वारा पुनर्निर्मित किया गया, 2 लाइन एक में लिख गए। पर वो आपको सोच के लिखनी पड़ेगी, ये आप चाहते नहीं। आप चाहते हो देख तेरे को 1 लाख रुपए दिए, पंचायती मत कर, बोल और लिखा, एक एक शब्द तू बोलेगा तभी हम लिखें। हमारा ही दिमाग लगाते तो तेरे को रुपए क्यों देते रहे। ये नहीं करना भाई, इसमें तेरा घाटा मेरा, याद रखोगे ना बात, है ना। तो नोट्स हमेशा अपने हिसाब से बनाने। नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपके पड़ोसी से आपके शब्द ना मिले। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पड़ोसी ने कुंभा लिखा आप संगा कर दो कहा मिलने तो नहीं दूंगा सर, मैं एक बार मौका दो आप, यदि ऐसा कर सकता हूं मैं राधा चेंज कर दूंगा सर, पद्मिनी, मैं पद्मिनी की जगह दूसरा लिख दूंगा सर। नहीं, वो जो नाम है, हिस्ट्री का नाम है, वो तो वही रहेगा, जो लैंग्वेज है उसको मैं मेरी तरफ से चेंज कर लूंगा। सर ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको समझाऊंगा नहीं, और नहीं समझाए तो मास्टर को रोक लिया करो आप, ये पहले समझाओ फिर लिखो, है ना। तमाम टीचर ऐसा करेंगे, यदि कोई टीचर नहीं कर रहा है, चल मैं कर रहा हूं, मुझे रोक ले आप, मेरे अलावा दूसरा कर रहा है उनको रोक लेंगे ना, सर पहले चीज समझाओ उसके बाद लिखाओ, वरना हमें नहीं लिखनी।
15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे पर वो टॉपिक अपने ढंग से समझ में आ जाएगा। और एक टॉपिक को ढंग से समझ में आने का मतलब है आगे कहीं आधा घंटा बच जाएगा, है ना, क्योंकि चीजें सारी जुड़ी भी होती है। कि भाई ये मैं जब शुरुआत में रतन सिंह के वो कारण बताता हूँ कि देखो वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, है ना, तो अब मैं पूरी लाइन लिखवाता हूँ, आगे मैं इस किसी लाइन को खा जाऊंगा, मैं केवल इतना लिखवाऊंगा उसके साम्राज्यवादी नीति। तो मैं जानता हूं, अब मैंने बता दिया साम्राज्य विस्तार क्या होता है, एक जगह लिख के आया था, अब अपने खा जाते हैं वो, मैं 3 मिनट कहीं ना कहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरे को पता है मेरा कोर्स कितने दिनों में क्या कंप्लीट हो जाती है, वो मेरे दिमाग में सब ढांचा रहता है। तो मैं जब आपको खाली अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण लिखाता हूँ उसमें आधा घंटा खा जाता हूँ। तो मेरे को वहां लगता है कि यार ये आधा घंटा यहाँ इन्वेस्ट है मेरा, कि मैं वेस्ट नहीं कर रहा, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज इनका दूसरा दिन है, तीसरा दिन, इनको समझाने जरूरी कारण होते क्या है, कारण कैसे लिखे जाते हैं। आगे जब और कहीं लिखवाएंगे अपने किसी दूसरे युद्ध के कारण लिखवा देंगे कि सांगा और बाबर के बीच में लड़ाई क्यों हुई, वहां अपने समझाने की आवश्यकता है, आपने लिखो लिखो साम्राज्य विस्तार की नीति। आप नहीं तो आप मेरे से पूछोगे सर साम्राज्य विस्तार क्या होता है, आपके समझा हुआ है ना, मुझे दोबारा बताना क्या होता है, मुझे दोबारा नहीं बताना कौन किधर से इधर आ जाता है। आपको बताओगा हाँ राजाओं के खिलाफ बगावत होती थी, इधर वाला इधर आ जाता था, इधर वाला उधर चला जाता, तो वो टाइम अपना बराबर आ जाएगा कहीं ना कहीं, पर आप भी थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, अपना दिमाग लगा लगा के बनाने हमेशा नोट्स। तो इससे क्या है, क्लास में तुम्हारे एक्टिवनेस ज्यादा रहेगी, और सबसे अच्छा तो वही बात है, घर पे जाके अब 4 घंटे पढ़ते हो, घर पे जाके वापस इनको 4 घंटे पढ़ते हो, ये टाइम बच जाए। तो अभी क्या है, शुरू शुरू में तो आपको पता नहीं चलता इन चीजों का, थोड़े दिनों में दिक्कत कहाँ आएगी, थोड़े दिनों में दिक्कत तब आती है कि मान लो मैंने 20 दिन का पढ़ा दिया, और 20 दिन का या 15 दिन पढ़ा दिया, अब जैसे मान लो मंडे को आपको कहते टेस्ट लेंगे, तो आपको पूरे रिवीजन करना है, वो पीछे वाला पूरा रिवीजन करना। शुरू शुरू के टेस्ट में हो जाता है, रिवीजन भी हो जाता है, आप भी नए नए होते हो, जोश होता है, 15 दिन पढ़ा होता है, मैं भी डेली आगे रखते मरवाता हूँ, हो जाता है। अगले 7 दिन बाद 15 दिन हमने कहा इकोनॉमी का टेस्ट हो, ये दो। अब मान लो 1.5 महीने बाद में मैंने या विजय सर ने कहा भाई हमारा सिलेबस खत्म, अब नया मास्टर आएगा, अब हम पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी। अब हमने पॉलिटी शुरू कर दी, तो आप घर पे जाके पढ़ोगे पॉलिटी, फिर हम कभी बीच में आपको कहते हैं अब हिस्ट्री का टेस्ट है, तो आपको लगता है सर मैं पॉलिटी रिवीजन करूं, घर पे जाके हिस्ट्री पढ़ूं, क्यों, क्योंकि आपने क्लास में पॉलिटी पढ़ी नहीं, क्लास में पॉलिटी लिखी, घर पे जाके पॉलिटी पढ़ी, क्लास में पढ़ें, घर पे केवल याद करें। और